के बाद हमारा क्या होता है। एक मजेदार पुस्तक गुरु जी लिखे गरुड़ पुराण का, उसको कहिए भाष्य कहिए, जो हर जगह साहित्य पर उसका मरणोत्तर जीवन की सच्चाई, मरकर भी जो अमर हो गए और मरने के बाद हमारा क्या होता है, ईश्वर कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है। इस तरीके से पुस्तक इस नास्तिक युग में जब लोगों को ईश्वर क्या है, भूतात्मा मृतात्मा क्या है, मरने के बाद हमारा अस्तित्व क्या है, इन सारी विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य ने बड़ी गहराई से उन्हें अपनी लेखनी चलाया है। और पढ़ने के बाद जब मनन चिंतन करते हैं तो वो 100% सही है। मरने के बाद हमारा क्या होता है, इसी विषय पर अगर 5 मिनट हम लोग चर्चा करते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा, हम लोग हर बार जब पवित्रीकरण करते हैं तो उसमें बताया जाता है आचमन के समय कि हमारा शरीर का 3 पार्ट है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हाड़ मांस का शरीर जो चेहरा का है, इसमें आंख है, नाक है, सुंदर गोरा, जो भी ये स्थूल कलेवर है, किडनी है, फेफड़ा है। लेकिन इसके अंदर ऋषियों ने कहा केवल मात्र इतना से ही शरीर हमारा नहीं चल रहा है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन यह किडनी, गुर्दा, फेफड़ा, ये शरीर के पूरा शरीर का सुव्यवस्थित संचालन सूक्ष्म शरीर के द्वारा होता है। सूक्ष्म शरीर कैसा होता है, कहाँ रहता है, तो गुरुदेव ने उसकी तुलना स्वप्न वाले शरीर से किया है कि सपने में हमारा ये जो स्थूल बॉडी है वो सोया हुआ रहता है बेड पर, लेकिन हम लोग सपने में देखते हैं नानी के यहाँ गए, खीर खाने की तैयारी कर रहे थे, तब तक नींद खुल गई, या कुछ भी ऐसे दृश्य स्वप्न में हम देखते हैं। यही है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर एक पर्दे की तरह होता है और मरने के बाद वो मृतात्मा जो होता है, जब ये शरीर से निकल जाता है, गुरुदेव ने कहा उनकी स्थिति उसी प्रकार होती है जैसे चलती गाड़ी से आप कूद जाएं। एक बार हम लोग जब पढ़ते थे, बिरने चौटिया में रहते थे जीजा जी के यहाँ बचपन में, तो एक गाड़ी चलती थी नई चंदन गाड़ी 407, तो उसमें हम लोग लटक जाते थे पीछे। अब गाड़ी वहां रोका नहीं, और उसी में क्या है कि सीढ़ी छोड़ के वहां कूद गए, और कूदे तो गाड़ी स्पीड थी, मतलब यहाँ से कम से कम 20 मिनट तक रगड़ा के जाना पड़ा है पूरा। तो उसी तरह वही हाल होता है मृतात्मा का। जब शरीर आदमी छोड़ देता है तो जो सूक्ष्म शरीर है वह स्थूल शरीर के साथ चलना पड़ता है। केवल तुरंत ये है, उसका कलेवर समाप्त नहीं होता है। स्वप्न वाले शरीर की तरह सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो जाता है और अपने स्नेही परिजनों को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने पिता को, अपनी माँ को, या अपने सगे संबंधियों को, अपने जलते हुए डेड बॉडी को, अपने रोते हुए परिजनों को वह भली भांति देखता है। और इसका अस्तित्व कहा सबसे ज्यादा 12 दिन तक होता है। इसके लिए ऋषियों ने उसके बाद अंत्येष्टि के बाद मरणोत्तर संस्कार की व्यवस्था उन्होंने बनाया था, और इसलिए उनके यहाँ पिंड वगैरह बहुत सारी चीजों की व्यवस्था बनाई गई थी। तो ये परिकल्पना नहीं है, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। महेंद्र सिंह की मृत्यु के बाद एक बहुत बड़े लेखक थे आलोक कंधवा ने लिखा था, मृत्यु के बाद भी जीवन है। महेंद्र सिंह मौत पर बहुत सटीक, ऐसा लगता है पूरे हिंदुस्तान में मृत्यु पर इतनी अच्छी कविता लिखने वाला कोई दूसरा कवि नहीं होगा महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जीते जी मृत्यु पर एक बहुत सुंदर कविता का उन्होंने रचना किया था 1990 में, कि मौत जब चंद कदमों के फासले पर खड़ी हो निर्विकार भाव से। निर्विकार शब्द वैदिक है, कहाँ से उनका साहित्य, क्योंकि साहित्य के बहुत मर्मज्ञ थे। मौत जब चंद कदमों के फासले पर खड़ी हो निर्विकार भाव से, तभी हिमालय की तरह अटल जिंदगी को जश्न की तरह जीने का मतलब ही कुछ और होता है। जब सांस का एक डोर थाम रखा हो निर्दयी काल ने, तभी रिदम की भांति जीवन को लय में बांधना जरूरी होता है। कल जब नहीं होंगे हम, हर खुशी और मातम में हिस्सेदार बनकर जिंदा रहेगी हमारी गुंज अनुगुंज बनकर। अर्थात गुरुदेव ने इसी को लिखा आगे कि मरकर भी जो अमर हो गए, मरने के बाद भी संसार में लोग बहुत सारे मृत्युलोक में आए। गांधी से लेकर भगवान राम से, कृष्ण से, आजाद देश को आजाद करने वाले महापुरुषों से संतों की श्रृंखला आई। वैसे तो जन्म 1000 कहते हैं, 1.25 लाख लोग रोज जन्म लेते हैं, 1 लाख लोग रोज लोगों की मृत्यु होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मरकर भी संसार में अमर हो जाते हैं। क्यों अमर हो जाते हैं? क्योंकि वो जीते जी स्वार्थ और परमार्थ का समन्वय करते हैं। इसलिए श्मशान की भूमि में हम लोग आए हैं तो एक ऐसी प्रेरणा लेकर जाएं कि मृत्यु लोक में शरीर से संसार में भगवान भी आना पड़ा तो उनके डेड बॉडी को इस संसार में जलना पड़ा है। गांधी भी आए तो उनके स्थूल बॉडी को इस दाह संस्कार में, इस श्मशान की भूमि में आना पड़ा है। लेकिन उनका सूक्ष्म शरीर, उनका विचारों वाला शरीर इतना मजबूत रहा कि युग युग तक जग याद करे हम ऐसे कर्म करें। तो इसलिए अब अंत समय में महावीर जी को टेली करते हैं कि नावगढ़ चट्टी में हजारों लोग जन्म लिए, हजारों लोग मरेंगे। राजा महाराजा मुखिया सरपंच बड़े से बड़े लोग रहे, लेकिन इनको जो आज सम्मान मिला निसंतान होते हुए हजारी किसान के तरीके से,
हजारी किसान को कोई संतान नहीं था। 50 साल उम्र बीत गए तो पति पत्नी ने विचार किया हम लोग तो मर जाएंगे, कुछ ऐसा क्या काम करें जो मरने के बाद भी लोग याद करें। तो गुरु जी ने अमृतवाणी में कई जगह हजारी किसान का वर्णन किया। हजारी किसान दंपति ने गांव गांव में जाकर बैठक किया और कहते हैं फलदार पेड़ आम का बगीचा लगाना शुरू किया। एक गांव में जब उनकी बगीचा सफल हुआ तो दूसरे से तीसरे पति पत्नी फावड़ा लेकर जुट पड़ते थे, गांव की मीटिंग करते थे, युवा लोगों को नियोजित करते थे और कहते हैं हजारों बगीचा का आम लगा देने के कारण 1000 बाग वालों जिला का नाम पड़ गया हजारी बाग जिला। चाहे गिरिडीह हो, चाहे कोडरमा हो, चाहे चतरा हो, ये सभी हजारी बाग का ही अंग। अगर 1971 के पहले देखिए तो हमारे दादाजी का जिला का नाम क्या था? हजारी बाग। पूरा दुनिया में परम पूज्य गुरुदेव ने इस अमृतवाणी में इस हजारी बाग जिला को पिलाया है। इसलिए हम लोगों का जो शेष जीवन बचा हुआ है उस शेष जीवन में गुरुदेव का रात में किताब पढ़ रहे थे, सोते समय जरूर अगर गहरी नींद आने वाला भी रहता है 5 मिनट जरूर पढ़ते हैं। स्वार्थ और परमार्थ। स्वार्थ क्या है? बोला जो जिससे अपना भला हो, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिससे हमारा परिवार अच्छा रहता है, जिससे हमारा समाज रहता है। अब दुर्व्यसनों को हम गले लगा लेते हैं, शराब पीने की आदत बना लेते हैं, नशा में अपना जीवन, तो वो स्वार्थ नहीं हुआ बल्कि वो अनर्थ हुआ। स्वार्थ को ऋषियों ने खराब नहीं माना। स्वार्थ, एक बच्चा भूखा रहता है तो उसको भी दूध पीने के लिए वो रोने लगता है। भूख लगने पर बंधा हुआ पालतू पशु भी भूख लगने पर, प्यास लगने पर रंभाता है, आवाज देता है ताकि समझ जाता है कि इसको पानी पिलाना। उसको स्वार्थ नहीं कहते हैं, वो जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। इसके लिए भगवान राम भी आए तो उनको भी 4 रोटी खानी पड़ी। ये स्वार्थ नहीं, जो अनर्थ समाज में हम लोग कर रहे हैं। माँ बहनों की इज्जत हर लो, जीत जो चाहे सो तुम कर लो। ये जवानी मिला है, जवानी 4 दिन की चांदनी है। इसलिए ऋषियों ने ये श्मशान भूमि में सबको आत्मचिंतन करने का वक्त दिया कि जब भी अब भी जीवन शेष पड़ा है, अहंकार में क्यों जकड़ा है, और परमेश्वर की राह पकड़ ले, मन से कपट निकाल के, और यही समय है अभी बदल ले धार अपने चाल के। इस संसार में हमारा जो कुछ भी है, धन दौलत माल खजाना प्रतिभा ज्ञान, सब कुछ यहीं जलकर भस्म हो जाता है। लेकिन आदमी यहाँ से लेकर क्या जाता है? अपना यश और गौरव। महावीर जी ने गायत्री मंत्र जपने के बाद यही सब बुद्धि इनको प्राप्त हुई, जिनने जीवन के अंतिम क्षणों में एक बहुत बड़ा निर्णय लिए। इन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया और गायत्री पाठ की प्रेरणा इनके साथ थी, जिनको ने हृदयंगम किया और एक श्रेष्ठ कार्य के लिए जो भी उनकी भौतिक मूल्य रहा हो, 10 लाख रहा हो, 2 लाख रहा हो या 20 लाख रहा हो, उसकी मूल्यांकन नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें लोभ को, उन्हें स्वार्थ को परमार्थ में नियोजित कर दिया। और सचमुच मिलिएगा इस नावागढ़ चट्टी के लिए वो हजारों लोग गायत्री परिवार, पूरे जिले के लोग यहाँ भले नहीं आ पाए, लेकिन उनको आज श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। शाखाओं में उनके लिए प्रार्थना चल रहा है और हम लोग जितना लोगों से संभव हुआ, हम लोग इस भूमि पर पहुंचने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए हम लोग सब आए हुए हैं। तो भाई बहनों, इस भाव के साथ हम सभी लोग यही प्रार्थना करेंगे, इस मृतक आत्मा के जो अंतिम सभा में हम लोग आए हुए हैं, सूक्ष्म शरीर को तृप्ति और सद्गति कैसे मिलती है, तो इस पर ऋषियों ने आगे कहा कि क्योंकि अब स्थूल शरीर उनका नहीं रहा, डेड बॉडी जलकर समाप्त हो गया। अब डेड, जब तक ये स्थूल शरीर था, कपड़ा दीजिए, टाई कोट दीजिए, जूता मोजा दीजिए, चश्मा दीजिए, घड़ी दीजिए, ये स्थूल शरीर का उपकरण है। लेकिन जब ये शरीर है ही नहीं तो लड्डू खिलाएंगे तो बेचारा कहाँ खाएंगे, उनको हम छाता जूता मोजा देंगे तो कहाँ पहनेंगे। तो ऋषियों ने कहा तो मृतात्मा को क्या देना चाहिए, इसी के लिए श्राद्ध संस्कार जो शुरू होता है, पिंड तर्पण वगैरह, क्योंकि अब सूक्ष्म शरीर है तो सूक्ष्म शरीर को क्या करना चाहिए। तो गायत्री पाठ में क्या किया जाता है कि एकादशा के दिन, 10वां के क्षौर कर्म की शुद्धि व एकादशा के दिन जप का कार्यक्रम रखा जाता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर उनका भटकता है। और सूक्ष्म शरीर जो उनका भटक रहा है, स्थूल बॉडी से निकलता है, तो अपने को अजीब लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको लगता है कि फिर से हम अपने शरीर में घुस जाएं, प्रवेश कर जाएं। वो जोर से आवाज लगाता है, गुरुदेव का किताब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। लेकिन उनकी वाणी इतनी सूक्ष्म होती है कि ये स्थूल कान का रडार उसको पकड़ नहीं पाता है, और इसलिए फिर निराश हताश होकर के उसको बड़ा छटपटाहट होता है, बड़ा अजीब किस्म का महसूस होता है। जैसे एक ऐसे क्षेत्र में हम दक्षिण भारत गए थे और ट्रेन छूटने में 5 मिनट का गाड़ी नहीं मिल रही थी। अब वहाँ कहिए कि वो बेंगलोर में जो भी बोले वो कन्नड़ भाषा, तमिल भाषा, अब कुछ बोले तो बड़ा अजीब महसूस हो रहा है कि भाई किस जगह पर हम आ गए, हमारी बात कोई समझ ही नहीं रहा। तो कुछ इंग्लिश का सहारा लिए तो उस जगह पर हमको लोगों ने, तो भाई बहन उसी तरह मरणोत्तर जीवन जहाँ लोग जाता है सूक्ष्म शरीर में, कुछ दिन उनको एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है। तो जब हम लोग जप करते हैं गायत्री मंत्र का,
तो दैवी भागवत कहा, गायत्री पावर नहीं करा, दैवी भागवत जो पंडित जी कराते उसमें लिखा हुआ है कि बिना गायत्री मंत्र के द्वारा मृतात्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलती। तो एकादशा के दिन भर जप चलेगा, जप जो वातावरण में घुलेगा हवा के साथ, मृतात्मा को शांति मिलेगी। उनके नाम से हम लोग एक वृक्षारोपण करेंगे, एक बरगद या पीपल उनके नाम जो पेड़ बढ़ेगा, जितना ऑक्सीजन देगा, जितना चिड़ाई चुनमुनी उस पर अपना उसको फल फूल ऑक्सीजन ईंधन आज एक प्रेरणा है, तो उतना मिलेगा, वो मृतात्मा को सूक्ष्म रूप से मिलेगा। जितना चिड़िया उस पर बैठेगी, उसकी छाया में लोग बैठेंगे, शीतल छाया मिलेगा, तो उतना उस मृतात्मा को मिलेगा। पिंड तर्पण किया जाता है। आने मृतक भोज में इतना ही कम सामान लगता है जो सारा घर में उपलब्ध है। आटा है, जौ है, तिल है, मधु है, दूध है, दही है, घी है, गंगा जल है, बस और कोई अलग चीज इसमें लगता ही नहीं। हलवा पूड़ी जो हम लोग खिलाते हैं, ऋषियों ने हिंदू धर्म में स्पष्ट रूप से हजारों साल पहले कहा था कि बच्चा जन्म ले तो खाइए खिलाइए, छठियारी करना है तो खिलाइए खाइए, शादी हो जाए तो खाइए खिलाइए, कोई और कोई फंक्शन हो जाए, जन्मदिन हो तो खाइए खिलाइए, लेकिन मृत आत्मा के नाम पर न खाइए न खिलाइए। ये ऋषियों ने स्पष्ट बोला था। कोई आदमी को हृदय पर हाथ रख कर दीजिए। मरा हुआ आदमी का खाने में किसी को अच्छा लगता है? लोक लाज से हम लोग भी कहीं कहीं खाना पड़ता है, ये नहीं करते हैं, लेकिन वो लगता है कि वो हम ही को खा रहा है। जिसका बेटा मरा हुआ, जिसका बाप मरा हुआ, लोग रो रहे हैं और उनके नाम पर हम रसगुल्ला खा रहे हैं। चरका रसगुल्ला 10 गो दीजिए, थोड़ा करका रसगुल्ला 5 गो दीजिए, थोड़ा 4 गो पूड़ी दीजिए, तो ये पंडित जी 125 पूड़ी खाते हैं। ये जो भ्रम जाल है श्राद्ध संस्कार का, पिंड तर्पण का, इन भ्रम जाल को तोड़ते हुए तब वो पैसा को क्या करना चाहिए, तो परमार्थ कार्य में नियोजन होना। उनके नाम पर आप अगर अच्छे हैं तो बहुत लोग देते हैं। आज लाटू नायक जी मरने के बाद कितना दान करेंगे, नहीं जीते जी 1 करोड़ जमीन दे दिए, विद्यालय के लिए डोनेट कर दिए। वो मर भी जाएंगे तो उनका इतिहास में लाटू नायक उच्च विद्यालय, जीते जी बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जीते जी अपना संस्कार कर लेते हैं, मरने के बाद उनका संस्कार करने की जरूरत नहीं पड़ता है। विद्यालय बना दीजिए, प्याऊ बना दीजिए, कुआं बना दीजिए, बाड़ी बना दीजिए, बगीचा बना दीजिए, गरीब बच्चों में वस्त्र का वितरण कर दीजिए, कफन देते हैं हम लोग। कफन जल जाता है, कफन जलने, कपड़ा जलने से प्रदूषण फैलता है, श्मशान में आता है कचरा बनता है। उसकी जगह गायत्री पावर ने प्रेरणा दिया कि श्मशान केवल खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ केवल कौन जाता है? डेड बॉडी, जो मरा हुआ है। जिंदा आदमी को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तब क्या है, लकड़ी की अपेक्षा जब लकड़ी की कमी है, पर्यावरण का संकट आ रहा है, तो हर आदमी को श्मशान भूमि में अब से संकल्प लेकर जाए कि किरासन का उपयोग कभी नहीं करेंगे, और जितना आदमी जाएंगे उतना गड़ी गोला अथवा 100 ग्राम घी। एक कफन लेते हैं 100 रुपया से ऊपर लगता है, लेकिन 100 ग्राम घी लेंगे तो कितना लगेगा? हमको लगता है 10, 20, 25 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया में हो जाएगा। और 100 ग्राम घी या 1 गड़ी गोला अगर हर आदमी लेकर आएंगे, हम लोग देखें प्रयाग में 2.5 मन लकड़ी में पूरा डेड बॉडी अच्छी तरीके से जल जाता है। जब लकड़ी की कमी हो रही है तो ये प्रगतिशील है। सुबह हम लोग व्हाट्सएप में जैसे कि हमने लिखा, बहुत सारे जिले के लोगों ने गड़ी गोला लेकर भी आया। तो भाई बहनों, हम सभी लोगों को ये सब कुछ प्रेरणा लेना चाहिए। और ये स्थूल काया जिसको देख रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें पेट में गंदगी भरा हुआ है, नाक में गंदगी भरा हुआ, आंख में गंदगी भरा हुआ, कान में गंदगी भरा हुआ है, सुबह मुंह नहीं धोते तो दांत में गंदगी भरा हुआ है, रोम रोम एक दिन साबुन सर्फ नहीं लगाएं, मिट्टी नहीं लगाएं तो पूरा शरीर से पसीना दुर्गंध देने लगता है। ये शरीर है सो गंदगी का ढेर है। तो इसकी सबसे अच्छा उपयोग क्या है, इसमें अच्छा चीज क्या है? भावना, इसकी श्रद्धा, इसका विवेक। तो भाई जब स्थूल काया जलकर एक दिन नष्ट हो ही जाना है श्मशान भूमि में, तो फिर हम दुर्व्यसनों में अपने शरीर को क्यों जला रहे हैं? शिव का ये भूमि है, अशिव चीज का हम त्याग करें। दुर्व्यसन, नशा। अभी हमारे एक अपने ही पूर्व विधायक राजकुमार यादव का अपना मसेरा भाई अभी 15 दिन पहले इतना शराब पीता था, इतना शराब पीता था दिन रात सुबह शाम, कि गया सुबह पी करके और एक गड्ढा में गिर गया। कीचड़ लगा तो उसको मन हुआ चलो तालाब में स्नान कर लेते हैं। कपड़ा खोला और तैरने के लिए गया। चल तो गया बीच में, लेकिन नशा का इतना जोर था कि उसका बीपी का भी बीमारी था। बीपी शॉर्ट कर गया और वही पानी पिया 1-2 घंटा वहीं। जब तक लोग दौड़ते रहे 10 मिनट के अंदर वो इनका लीला समाप्त हो गया। तो इस तरह से दुर्व्यसनों में अपना जीवन जो गंवा रहे हैं, उनको शमशान भूमि से एक श्रेष्ठ संकल्प लेकर जाना चाहिए कि हम यहाँ से दुर्व्यसन लेकर नहीं जाएंगे। और इसी के साथ अब 5 मिनट का हम लोग गायत्री मंत्र का जप घड़ी के टाइम से, उसके बाद कपाल क्रिया का जो कर्म है वो संपन्न होगा। आइए ओम का उच्चारण करते हैं। और जितने लोग महावीर जी को जानते हैं उनको मानसिक गायत्री मंत्र जप और उनके गुणों को याद करना है। घड़ी के टाइम से 5 मिनट। भाई साहब जब